नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के टॉप 50 एमसीक्यूज जो आने वाले यूपीएसआई की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस किस वर्ष लागू हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2024 में लागू हुई थी। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। तो ध्यान दीजिएगा। आपका अगला सवाल है, बीएनएस ने किस कानून की ली है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह ली है। आपका अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1862 में लागू हुई थी। आपका अगला सवाल है, बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 358 धाराएं हैं। आपका अगला सवाल है, बीएनएस की धारा 101 किस अपराध से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हत्या। अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, बलात्कार की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 63 में दी गई है। आपका अगला सवाल है, बीएनएस की धारा 111 किस अपराध से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हत्या का प्रयास। आपका अगला सवाल है, आत्महत्या के प्रयास से जुड़ी धारा कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 115। आपका अगला सवाल है, अपहरण किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन नंबर सी, धारा 138 में वर्णित है। आपका अगला सवाल है, डकैती किस धारा में परिभाषित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 152 में परिभाषित है। आपका अगला सवाल है, बीएनएस की धारा 148 किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दंगा से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, चोरी किस धारा में परिभाषित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 303 में परिभाषित है। आपका अगला सवाल है, बीएनएस की धारा 317 किस अपराध से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर अपराध से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, बीएनएस में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 63 महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण धारा है। आपका अगला सवाल है, बीएनएस में आतंकवाद किस धारा में शामिल है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 111(2) के तहत शामिल है। आपका अगला सवाल है, दहेज मृत्यु किस धारा में आती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 81 के अंतर्गत आती है। आपका अगला सवाल है, बीएनएस में मॉब लिंचिंग किस धारा में दंडनीय है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 107 के अंतर्गत
दंडनीय है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अगला सवाल है, हत्या की सजा क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आज की आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। आपका अगला सवाल है, बीएनएस किस प्रकार का कानून है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दंड कानून है। आपका अगला सवाल देखते हैं, बलात्कार का प्रयास किस धारा में दंडनीय है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 66 के अंतर्गत दंडनीय है। आपका अगला क्वेश्चन है, बीएनएस की धारा 69 किस अपराध से जुड़ी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, बीएनएस की धारा 75 किस अपराध से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव तस्करी से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, बीएनएस की धारा 79 किस अपराध को परिभाषित करती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दहेज उत्पीड़न की अपराध को परिभाषित करती है। आपका अगला सवाल है, धारा 120 किस अपराध को परिभाषित करती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है। आपका अगला सवाल है, धारा 150 किस अपराध से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डकैती की तैयारी से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, धारा 160 किस अपराध से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, धारा 190 किस अपराध से जुड़ी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नकली मुद्रा से जुड़ी है। आपका अगला सवाल है, धारा 200 किस अपराध से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, झूठी गवाही से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, धारा 230 किस अपराध को दर्शाती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रिश्वतखोरी को दर्शाती है। आपका अगला सवाल देखते हैं, धारा 250 किस अपराध से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आगजनी से संबंधित है। आप अगला सवाल देखते हैं, धारा 255 किस अपराध से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनावी अपराध से संबंधित है। धारा 270 किस अपराध से जुड़ी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महामारी फैलाना। आपका अगला सवाल देखते हैं, धारा 280 किस अपराध से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेल दुर्घटना करना से संबंधित है। आपका अगला सवाल देखते हैं, धारा 300 किस अपराध से जुड़ी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हत्या से जुड़ी है। आपका अगला सवाल देखते हैं, धारा 305 किस अपराध को दर्शाती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाना। आपका अगला सवाल देखते हैं, धारा 320 किस अपराध से जुड़ी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गंभीर चोट से जुड़ी है। आपका अगला सवाल देखते हैं, धारा 340 किस अपराध से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवैध बंदीकरण। आपका अगला सवाल है,
धारा 349 किस अपराध को परिभाषित करती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बल प्रयोग। आपका अगला सवाल देखते हैं। धारा 351 किस अपराध से जुड़ी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हमला। आपका अगला सवाल देखते हैं। धारा 375 किस अपराध को दर्शाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बलात्कार के अपराध को दर्शाती है। आपका अगला सवाल है। धारा 376 किस अपराध से जुड़ी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बलात्कार की सजा से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है। धारा 390 किस अपराध को परिभाषित करती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लूट की परिभाषा को परिभाषित करती है। आपका अगला सवाल देखते हैं। धारा 397 किस अपराध से जुड़ी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हथियार के साथ डकैती। आपका अगला सवाल देखते हैं। धारा 405 किस अपराध को दर्शाती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक विश्वास संभंग। आपका अगला सवाल देखते हैं। धारा 415 किस अपराध से जुड़ी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धोखाधड़ी। आपका अगला सवाल देखते हैं। धारा 420 किस अपराध को दर्शाती है? आपका सही जवाब होगा धोखाधड़ी और संपत्ति की हानि। आपका अगला सवाल देखते हैं। धारा 463 किस अपराध से जुड़ी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जालसाजी। आपका अगला सवाल है। धारा 489 ए किस अपराध को दर्शाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नकली मुद्रा। आपका अगला सवाल देखते हैं। धारा 498 ए किस अपराध से जुड़ी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। धारा 511 किस अपराध को परिभाषित करती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अपराध का प्रयास करना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।